तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों का फिर से इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10th का मैथमेटिक्स में 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी, जिसे हम लोग संक्षेप में एपीवी कहते हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स में 5वां चैप्टर का प्रश्नावली 5.3 के सवाल नंबर 9 से। आपको सर ये डायरेक्ट कहाँ से, इससे पर जितने भी सवाल थे, इससे संबंधित थ्योरी थे, सारी चीज़ को बढ़िया से पढ़ा चुके हैं और हमें अपने चैनल पर पार्ट वाइज क्रमानुसार सारे वीडियो को अपलोड करते गए हैं। अगर आप लोगों को फुर्सत टाइम है तो जाके पिछला वीडियो भी देख लीजिए, ताकि आपको बेहतर रूप से समझ में आ सके। साथ ही साथ आप लोगों की छोटी सी जानकारी दे दूँ, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में जो कुछ भी आप देखते हैं और इसका पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसका पीडीएफ नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ का लाभ ले सकते हैं। अब ज़्यादा बात ना करते हुए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपके सामने है, या 9 तक हो गया था क्या? चलिए 9 तक हो गया था। पिछले वीडियो जो हम लोग 9 तक करवा चुके थे, आज हम लोग हैं सवाल नंबर 10 से करेंगे। ये देखिए सवाल नंबर 10 आपके सामने है। और समझो इस चीज को बढ़िया से। कहता है दर्शाइए कि A1 A2 AN, मतलब A1 A2 डॉट डॉट कहाँ तक, AN तक से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित। अच्छा, A1 हो गया AP का पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, ऐसे करते करते कहाँ तक है, nवां पद तक है। तो हमको इसको देखते हुए क्या बनाना है, एपी बनाना है। और एपी बनाने के लिए यहाँ पे 2 सवाल दिया गया है कि कहा कि जहाँ यदि एन जो है वो नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, मतलब इसको देख कर हमको क्या तैयार करना है, एपी तैयार करना है। क्या तैयार करना है, एपी तैयार करना है। अच्छा, जब एपी तैयार करना है तो इसमें कुछ और सवाल था क्या? गणित आप लोग के पास है क्या? आप लोग गणित निकालिए। नहीं, एक चीज छूट गया था ना, बोले ना छूट गया है। इसमें एक और सवाल है। कहता है साथ ही, यहाँ पर क्या लिखा है एक बार लिखा देते हैं, साथ ही प्रत्येक स्थिति में, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इतना सवाल है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को 1 नंबर का बनाना है, तो इसको आप क्या करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। ये तो सवाल यहाँ तक हो गया जी। अब हल करने जा रहे हैं तो लिखेंगे 1 नंबर में, 1 नंबर में AN बराबर आपका है 3 + 4N, यही है ना। अब इससे आप AP तैयार कर लो। आप A1 निकालोगे तो N का स्थान पर आप क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो यानी 3 + 4 गुना आप 1 करोगे। इसका मतलब N की जगह पर आप क्या रख रहे हो, 1 रख रहे हो, मैंने आप पहला पद निकाल रहे हैं। अब A1 बराबर सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, 3 + 4 कम 4 होगा जी। A1 का मान क्या निकल गया, 7। फिर आपको निकालना A2, A2 बराबर, A2 बोले तो यही इसी पर मान रखना है, हो जाएगा 3 + 4 गुना 2, मतलब जहाँ N के जगह पे क्या रख रहे हैं आपने, 2, तो जहाँ जाना वहाँ आप क्या रख दो, 2 रख दो। अब यहाँ पर हो जाएगा, ये A2 का मान निकालते जा रहे हैं, तो हो जाएगा 3 + 4 दूनी 8, तो A2 का मान क्या निकल गया भाई, 11 निकल गया। समझ रहे हैं मेरी बात। आपको A3 निकालना है। A3 बराबर सूत्र होता नहीं है, AN बराबर पहले से दिया है 3 + 4N, तो N की जगह पर आप क्या रख दिया है, 3। यहाँ पर 3 आप रख सकते हैं क्या? कहने का मतलब है AN का एक ऐसा पद का रूप दिया गया है। अब वहाँ पर N की जगह पर आप एक बार 1 2 3 रख के आप कोई भी इस AP का पद ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करिएगा, A3 बराबर तो हो जाएगा 3 + 12 होगा जी, तो A3 बराबर क्या निकल गया, 15। अब देखो इसमें कह रहा था कि यहाँ पे साथ ही प्रत्येक स्थिति, मैंने 2 के सवाल है ना, दोनों स्थिति में 15 पदों की योग ज्ञात कीजिए, यानी 15 को पद मालूम होगा तब है ना।
तो यानी कि ये चीज स्पष्ट हो गया कि एन बराबर कितना है 15। आप कहोगे सर जी कैसे लिखेंगे, इसलिए एपी, तो एपी आपका जानता है क्या होगा, पहला पद आपने क्या निकाला है 7 कॉमा, दूसरा पद आपने क्या निकाला है 11 कॉमा, तीसरा पद आपने क्या निकाला है 15। ये हम लोगों के एपी निकल गया। और इस एपी में कुल कितने पद होने चाहिए 15 पद। किताब में सब बोल रहा है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति माने दोनों स्थिति में 15 पदों की ज्ञात कीजिएगा। 15 पदों तक ज्ञात करना जरूरी है क्या, नहीं। हम लोग टेक्निक एपी बना लिए ना, एपी बना लिए तो 15 पदों के योग आराम से ज्ञात कर सकते हैं। फटाफट निकालो ए बराबर सूत्र होता है पहला पद, तो पहला पद यहाँ 7 है जी, 7 हो गया। डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1, यही ना होता है। डी बराबर A2 का मान यहाँ पे क्या है 11 है, 11 में से 7 घटेगा तो डी का मान क्या निकल गया, ए का भी मान निकल गया, डी का भी मान निकल गया। अब हमको निकला एन, हाँ साथ ही साथ लिखेंगे तथा एन बराबर कितना दिया है 15। अब कहोगे सर कहाँ से भाई ये दिया है प्रश्न से, अब क्यों समझते हैं दिया है 15 पदों का योग निकालना, तो इसका मतलब इनका मान 15 समझो दिया हुआ है। इस एपी में कितने पद लेने हैं हम लोगों को 15 पद लेने हैं, और लेना नहीं है, समझ गए 15 पद होगा, वो 15 पद का क्या निकालना योग, तो योग बराबर सूत्र होता है SN बराबर, वही ना होता है एन पदों के योग को SN से प्रदर्शित करते हैं, तो SN बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, होता है। अब यहाँ लिखेंगे s की जगह पे n की जगह 15 लिखेंगे। अब ये बताते हैं कि हम 15 पदों का क्या निकालने जा रहे हैं, योग निकालने जा रहे हैं, तो लिखो 15/2 लिखोगे इसको देखते हुए। अरे भाई साहब ये नहीं लिखते डायरेक्ट आप ये कर सकते थे, फिर सोचे एक बार लिख देंगे तो आसान हो जाता है सूत्र को देख देख मान बैठाने में। 2 गुना ए, एक मान निकाल चुका आप लोग 7 प्लस n का मान तो आप जानते हैं 15 घटे 1 इंटू डी का मान क्या है 4, समझ रहे हो ना। यहाँ पे तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 15/2 ही रह जाएगा, इंटू में 7 दूनी 14 प्लस 15 में से जाएगा 14 बचेगा जी, 14 गुना 4, देखते जाइए। अब थोड़ा सा हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर जो फाइनली आपका आंसर आएगा 15/4 सॉरी 15/2 गुना में क्या होगा अंदर में पहले लिखो 14 प्लस 14 का 14 चौके 56 हो जाएगा ना जी। चलिए 15/2 अब दोनों को जोड़िएगा तो 70 हो जाएगा। आपको तो काटने आता होगा, ये 70 कट जाएगा 35 बार में। अब फुर्सत है बाबू गुना कर लो ना फटाक से, 15 गुना 35 बताओ ना रे जल्दी से, कोई नहीं बताएगा। चलो 35 गुना क्या करोगे आप 15 करो फटाक से, 15 75 के 5 कितना बचा 7, अब 15 तिया 45, अब 45 कितना बचा था 7 हो गया 52। बबुआ 525 होता है, ये आपका क्या हो गया फाइनली आंसर, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। दूसरा सवाल है, मतलब 10 में ये दूसरा सवाल है। an बराबर 9 माइनस 5 दिया है, तो आप फटाफट पहला पद निकालो, a1 निकालना, मतलब n की जगह पर आपने 1 रखा तो लिखोगे 9 घटा 5 गुना 1, तो a1 बराबर बार बार नहीं लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ पर जगह 9 घटा 5 पता चला क्या निकल गया 4। a2 बराबर सूत्र होता है, सूत्र क्या होगा मान रखो n की जगह पर आपने 2 रख दिया, तो 9 घटा यहाँ लिखेंगे 5 गुना 2 करिएगा तो हो जाएगा 9 घटा 10, घटाइएगा तो क्या निकलेगा माइनस में 1। ओहो हो, a3 बराबर क्या हो जाएगा 9 घटा 5 गुना 3 करिएगा, अरे भाई इस पर मान रख रहे, जहाँ जाना है वहाँ 3 रखे। अब 9 घटा 5 या 15 बराबर 15 में से 9 घटेगा तो माइनस में 6 बचेगा, लिखेंगे इसलिए एपी बराबर, इसलिए एपी जो होगा आपका 1 होगा। पहला पद क्या आपका 4 है कॉमा, दूसरा पद क्या -1 है कॉमा -6, ये ना जी डॉट डॉट डॉट। अब इसमें लेकिन कितने पद होना चाहिए 15, भाई किताबें से बताइए कि इसमें पदों संख्या कितना होना चाहिए 15। तो है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 पहला पद। डी निकालना है तो डी बराबर सूत्र होता है a2 माइनस a1, डी बराबर a2 की जगह पर आप -1 रखोगे घटा, क्या करेंगे नहीं आगे कोई बात नहीं है, तो पता चलेगा क्या निकल गया माइनस में 5, यानी डी का मान कितना निकल गया जी, अरे नहीं समझे थोड़ा फ्रेश, इसलिए डी बराबर क्या निकल गया फाइनली माइनस में 5। ए का मान मालूम है, डी का मान अभी निकला कितना माइनस में 5। एन बराबर कितना है तो है 15। अरे भाई 15 पदों का योग निकालना है तो एन बराबर 15 समझो मालूम है,
आपको कहा था कि 15 पदों के योग ज्ञात कीजिए, इस दिमाग में तो चल रहा है कि इसका मतलब 15 को पद है, तब उसका योग निकालना है। 10 बराबर 15 मालूम है, लिखेंगे चूंकि Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू में होता है 2a प्लस n-1 इंटू में होता है dn होता है। अब तुम ही लोग बताओ, अब n की जगह पर आप क्या रखोगे, 15 रखोगे, यहाँ पे लिखोगे 15/2 इंटू में लिखोगे आप 2 गुना a का मान देखो हिसाब से क्या है 4 है, प्लस n का मान है 15 -1 इंटू d का मान अभी आप लोग निकाले हैं, माइनस में क्या है 5, ये ना जी। इस बार गुना भाग में मेहनत करो तुम लोग, यहाँ पे 15/2 इंटू में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस में 15 से जाएगा 14, 14 गुना -5 है जी। हाँ समझते जाओ, 15/2 क्या जाएगा 15 यहाँ पर जाएगा 15/2 यहाँ पर जाएगा 8 माइनस 14 25 70 होता है जी। लिखेंगे 15/2 गुना में घटाइएगा तो बचेगा माइनस में क्या चीज 62, और ये कटेगा एक बार में, कट जाएगा कितने बार में 31 बार माइनस सहित न, तो हो जाएगा माइनस में 31 गुना 15 करो, जल्दी से बताओ फटाक से 465 माइनस में, ये हो गया आपका फाइनली आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए फटक से। सवाल नंबर 11 आपके सामने है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है, यदि किसी एपी के प्रथम मैंने शुरू से लेकर के n पदों तक का योग कितना दिया पहले से 4n - n² है, तो इसका प्रथम पद अर्थात प्रथम पद को हालांकि हम लोग a1 से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन प्रथम पद को आप चाहो तो s1 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। s1 का मतलब क्या हुआ, एक पदों के योग। कोई पद अगर अपने आप में अकेला है तो उसको जोड़ो या वही पद बोले, क्या बात हुआ जी। 5 है तो 5 का कोई एपी है, उस एपी का पहला पद अगर 5 है तो उसको आप a1 भी कर सकते हैं, उसी को आप s1 भी कर सकते हैं कि एक पदों का योग है, तो एक पदों का योग क्या होगा खुद 5 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर s1 है। फिर कहते हैं क्या, तो इसका प्रथम पद क्या है आपको निकालना है। फिर कहता है प्रथम 2 पदों के योग क्या होगा, माने आपको s2 निकालना है। n पदों के योग कैसे सूचित करते हैं, तो प्रथम 2 पदों के योग को s2 से सूचित करेंगे। फिर कहता है दूसरा पद क्या है, यानी आपको a2 निकालना है। a2 बोलो कि आप निकालने का तरीका है। अब फिर इस प्रकार से तीसरा 10 में n में पद गया, तो ढेर सवाल दे दिया जी, मैंने बहुत कुछ इसमें सब पूछ लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबका जवाब देंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले हम लोगों को देखो यहाँ पे इसको हल करना है, तो लिखेंगे Sn बराबर पहले से दे रखा है 4n - n²। आप कहोगे सर ऐसा कहाँ कहीं लिखा हुआ है, आपने तो लिख दिया भाई, यहाँ भाषा में बोल रहा है कि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग जो है वो 4n - n² है, तो किसी एपी के n पदों के योग को हम लोग तो Sn न कहते हैं। तो Sn बराबर समझो कितना दिया है 4n - n² ऐसा दिया हुआ है, यहाँ तक समझ रही है ना। ठीक, अब आपको एक चीज समझाने के लिए यहाँ पर आप लोगों ने जब पढ़ा a1, ठीक है, आज a1 की जगह एक नया सूत्र बताते an बराबर एक और सूत्र होता है जो कि पढ़ाई नहीं था, अब इसका जरूरत पड़ गया थोड़ा सा सब तो बता देते हैं। an बराबर एक और सूत्र होता है Sn - Sn-1। ले बाबू ये सूत्र होता है, ये छोटा छोटा है, नीचे में है, समझ गए ना। यानी Sn में से आप Sn-1 घटा दोगे, यानी कि यहाँ 10 रहेगा तो यहाँ S10 रहेगा तो S9 रहेगा, यहाँ S50 रहेगा तो S49 रहेगा, यानी n से 10 लेख कम रहेगा बाद में। ऐसे बेसिक्स याद रखना है, यहाँ जो भी पद रहेगा n पद है यहाँ उससे कम रहना चाहिए। ये भी किसी भी एपी का कोई भी पद अचानक बीच से निकालना हो तो उस समय ये सूत्र भी काम आता है। किसी एपी का अगर ए और डी मालूम हो तो कोई पद ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अगर ए और डी मालूम नहीं है, हमको Sn मतलब उसका योग ही पहले से कुछ मालूम है, तब आप उसका एपी उस समय उस एपी का कोई पद इस सूत्र के मदद से आप निकाल सकते। नहीं समझे होंगे तो कोई बात नहीं, अभी बताते विस्तार से। फिलहाल तो आप ध्यान रखिएगा ये क्या है सूत्र, किसका भी इस्तेमाल होने वाला है। तो आपने ये देखा, तो हमको निकाल लेना S1। S1 का मतलब जहाँ जाने वहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो यहाँ पर जगह 4 गुना n के जगह पे 1 - 1 का स्क्वायर करोगे आप,
तो बराबर हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस में 1 स्क्वायर 1 ही होता है, बराबर क्या निकल गया 3। लो आपका एक आंसर हो गया। चाहे तो आप इसको आप क्या मान सकते हैं आंसर, क्योंकि आपको SN ज्ञात करना था। SN बोलो तो प्रथम पद आपका ज्ञात हो गया, कितना निकला 3 निकला। फिर कहता है प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 2 पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, बात में क्या हुआ, प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात करना है तो S2 आपको निकालना है। S2 निकालो आपका काम हो जाएगा। तो करना क्या है आपको निकालना S2, यह 1 पदों का योग 3 आया, S2 का मतलब 2 पदों का योग, वही चीज रहेगा 4 गुना या 4n माइनस n स्क्वायर। फिर से लिख दो, क्या लिखोगे 4 गुना n के जगह पे क्या रखोगे 2 माइनस में फिर 2 का स्क्वायर करोगे। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 दूनी के 8 माइनस में 4 क्या निकल गया 4। ले बबुआ ये एक आंसर हो गया आपका। यहाँ तक काम हो गया। प्रथम 2 पदों के योग कितना निकल गया 4। सर कैसे फटाफट कैसे निकाल पा रहे हैं, क्योंकि इसका पहले स्वरूप दे रखा है तब निकल रहा है। का कोई भी उसका योगफल इस रूप में आएगा तो उस रूप के योग से आपको पहला पदों के योग, 2 पदों के योग, 10 पदों के योग, 20 पदों के योग, कोई किसी भी पदों का योग आप निकाल सकते हैं। देखो फटी नींद ले रहा है इससे विद्यार्थी, सर जी पिटबो करते। चलिए तो यहाँ पर है आगे, तो यहाँ तक आपका काम हो गया है। फिर कहता दूसरा पद के लिए, अब दूसरा पद पूछ लिया छुट्टा। हाँ तो दूसरा पद हमको निकाल, दूसरा पद को A2 कहते हैं। दूसरा पद हम लोग क्या कहते हैं A2। तो हे बाबू A2 का आप ऐसे लिख सकते हो S2 माइनस S1। सर जी कैसे, सर जी ने आपको पढ़ाए हैं SN AN बराबर सूत्र होता है SN में से उसी में जस्ट एक कम घटा दो। A2 निकाल रहे तो पहले आपने S2 लिखा, और S2 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर आप 2 माइनस 1 लिख देने के बाद हुई। इसको देखते हुए अब 2 में से घटे क्या होता है, वही चीज थोड़ा सा आप लोग नहीं समझते हैं। इसको आप S2 माइनस S1 भी डायरेक्ट लिख सकते तो ये लिखे थे। फिर सोचेगा आप लोग कैसे आ गया था। लो इस सूत्र पर सेट हुआ जी, बराबर लिखो। S2 का मान आपने निकाला है 4 निकाला था, माइनस S1 का मान आपने निकाला था 3 निकाल दो। घटा कितना आया जी, कितना आया, लो यही हो गया आपका आंसर। लो 3 आंसर आपका हो गया। अब आते हैं हम लोग ये सूत्र है बाबू, ये कहाँ है, चूंकि AN बराबर सूत्र होता है SN माइनस SN माइनस 1। ये क्या होता है, गैस पिटा जाएगा ना जी। चलो इसको डिलीट कर देते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग, ये सूत्र हमको यहीं लिखना था ताकि आपको चलो हम एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पे 4 आया था जी, ये आपका क्या था आंसर। अब बाबू एगो सूत्र होता है AN बराबर सूत्र होता है SN माइनस SN माइनस में 1। इस सूत्र होता है तो अब लिखने की जरूरत नहीं है। यही सूत्र का ना भी प्रयोग यहाँ पर किए थे। अब देखो हाँ आपका 3 आंसर हो गया। फिर कहता है इसका दूसरा पद क्या, तो वो निकाल दिया, निकला। इसी प्रकार इसका तीसरा पद ले, तीसरे 10 में n में पद ज्ञात करना। अब तीसरा पद ज्ञात करने के लिए आपको S4 मालूम होना चाहिए, सॉरी S3 मालूम होना, जबकि S3 हमको निकालना नहीं है। लेकिन तीसरा पद निकालने के लिए S3 माइनस S2 करिएगा तो S3 मालूम रहेगा तब ना, समझता नहीं फिर बात को। तीसरा पद ज्ञात करने के लिए आप लिखिएगा A3 बराबर S3 माइनस S2। तो S3 आपको निकालना ही पड़ेगा, तब मान रखिएगा वहां पर, यानी कि अब हमको S3 निकालना पड़ेगा। 10वां पद निकालने के लिए हमको S10 और S9 भी निकालना पड़ेगा। नहीं समझ रहे आप लोग, 10वां पद ज्ञात करने के लिए हमको उसका 10वां पद भी 10 पदों का योग यानी S10 और S9 भी निकालना पहले पड़ेगा, तब जाकर हम 10वां पद निकाल सकते हैं। अरे भाई इस सूत्र का प्रयोग करने के लिए A निकालने के लिए हमको SN और SN दोनों मालूम होना चाहिए। तो वही चीज आपको तीसरा पद निकालना है तो तीसरा पद यानी आपको A3 निकालना, मान लो A3 के लिए आपको S3 माइनस S2 होना चाहिए। तो ये चलो S2 तो निकाल कर बैठे हैं पहले से, तो
तो आपको S3 निकाल कर रखना पड़ेगा। आपको मान 10वां पद निकाल A 10वां, तो इसके लिए आपको S10 और S9 निकालना पड़ेगा। तो ये सब आपको पहले क्या करना पड़ेगा, निकाल कर रखना पड़ेगा, तब काम होगा। तो ये समझ में आ गया भाई, निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकाल, पहले आप निकालिए लो, ठीक है। लिखेंगे चुकी करके S3, क्या निकालेंगे S3। तो जहाँ जहाँ n के जगह पे हमने 3 रखा है तो लिखोगे 4 गुना n के जगह पे क्या रख रहे हैं आप, 3 घटा 3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 चौके 12 माइनस 9 घटा कितना है जी 3 आया। लो S3 का मान कितना निकाल लिया 3। अब निकाल लो आप क्या चीज S9। सर क्यों S9 की जरूरत क्या है भाई साहब, 10वां पद निकालने के लिए आपको S9 की जरूरत पड़ेगा, इसलिए पहले से निकाल कर रख लो, तब फटाफट उस समय काम कर लेंगे। समझ में आ रही है, अंदर फूक रही है। देखो यहाँ पर लिखेंगे 4 गुना, क्या लिखेंगे 4 गुना n के जगह पर आप क्या रखोगे 9 माइनस में, यहाँ सूत्र में, यहाँ सूत्र नहीं था, SN का जो रूप पहले से दे रखा है n स्क्वायर, n के जगह पर आप 9 का स्क्वायर करोगे तो 4 नमा 36 घटा 9 नमा 81 घटा नहीं जानते हो, घटा जल्दी से। 11 में 6 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा, यहाँ बचा 7, 7 में 3 जाएगा तो 45 बचेगा, माइनस में क्या हो गया 45। बात समझ में आ रही है, गलत नहीं ना जी, चलो ठीक है। अब S10 निकालो, मैंने वही चीज 4 गुना, यहाँ पर मान रखते बार बार जी, n के जगह पर आपने 10 रखा, तो जहाँ जाए वहाँ 10 रखो, तो 10 घटा n स्क्वायर, मैंने 10 का स्क्वायर करोगे तो 40 घटा 100 होता है, तो घटा के तो माइनस में 60 है। तो ये सब आपका आंसर थोड़े हुआ, ये सब चीज का जरूरत पड़ेगा जो निकालना हमको। अब निकालना है इसी प्रकार तीसरा पद, तीसरे 10वें और nवें पद। चलो nवां पद तो यही हो गया जो सूत्र लिखाए थे ये वाला, nवां पद को n कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं यही आपका क्या हो गया आंसर। तो उसके लिए टेंशन मत लो, लिखेंगे A3 का आप ऐसे लिख सकते हैं S3 माइनस में S3 माइनस 1, इस सूत्र पर जी जो यहाँ रहेगा वो यहाँ रहेगा और वहां से जस्ट यहाँ पे एक कम रहेगा। तो A3 बराबर, इसको तो S3 लिखोगे घटा, इसको आप लिख सकते हैं S3 में से एक जगह तो S2। अब आप तो मान जानते हैं कि नहीं, तो A3 बराबर S3 का मान आपने निकाला है किधर अभी निकाले थे, 3 निकला था, 3 माइनस S2 का मान यहाँ पे निकाले थे, क्या निकला था जी 4 निकला था, तो पता चला माइनस में क्या निकल गया 1। ये भी आपका क्या हो गया एक आंसर। A3 का मान निकाल गए, 10वां पद निकालो तो लिखेंगे A10 बराबर, A10 बराबर आप लिखेंगे S10 घटा में लिखेंगे S10 घटा 1, अर्थात S10 माइनस में S9। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, नहीं लिख के भी लिख सकते हैं। S10 का मान अभी आप निकाल कर रखे माइनस में 60 घटा, यहाँ माइनस में आप 45 था जी, माइनस में 60 माइनस गुना माइनस प्लस 45 घटेगा तो जगह माइनस में 15। ले बाबू यो आंसर हो गया। 10वां पद भी निकाल लिए और अंतिम कहता है 9वां पद, लिखेंगे 9वां पद को n कहते हैं और n बराबर तो सूत्र होता है SN घटा SN माइनस 1। यही हो गया आपका क्या चीज, इतने आंसर था। बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट लीजिए फटक से। चाहते हैं तो किताबें आंसर मिलाना चाहते हैं, इसको ऐसे डिलीट कर दो, आप काम करते फिर से। मतलब SN का मान तो पहले से दे रखा है 4n माइनस में n स्क्वायर घटा, ये जो SN माइनस 1 ये समझो n के जगह पे ही पहले से क्या है n माइनस 1, और नहीं कि यही चीज रहेगा सेम, फिर यहीं पे मान बैठाएंगे, लेकिन जहां से n है वहां आप n की जगह पे क्या रखेंगे n माइनस 1 रखेंगे। मैं इसे लिख दिए। अब SN तो सूत्र में क्या था 4, ऐसे घेर दो बड़ी ब्रैकेट से, और यहाँ पे n की जगह पे लिखेंगे क्या चीज n माइनस 1। अरे SN था जहां तो n रख दिया, अब इसमें SN माइनस 1 जहां n है वहां क्या रखेंगे n माइनस 1 रखेंगे। तो 4 लिख के n की जगह पे हम क्या रखें n माइनस 1। अरे SN का मान दिया है, अब n के जगह पे क्या रखेंगे n माइनस 1, तो जहां n है वहां आपको n माइनस 1 रखना पड़ेगा। ये आप समझ क्या लिखे 4n लिखे, बस n की जगह पे आपने लिखा n माइनस 1, जोड़ेगा वही लिखेगा। आप ई तक आप 10 लिखते थे, 2 लिखते थे, तो अब इस बार n माइनस 1 है तो वही रखिएगा। फिर माइनस सूत्र होता था n स्क्वायर, तो अपना पास आंसर लिखे, यहाँ लिखेंगे n माइनस 1 का स्क्वायर। अब बात समझ में आ रही है। अब देखो 4n माइनस में n स्क्वायर घटा 4 गुना तो 4n हो जाएगा, 4 गुना तो माइनस 4 हो जाएगा। बोलो जी, अब ये माइनस b का होल स्क्वायर पर इसको सॉल्व करिए, कुछ याद आया
ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर सूत्र होता है ए स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर, सूत्र होता है 2ab, तो लिखेंगे 2ab, 2 ए का मान एन है, बी का मान 1 है, का कोई मान तो गुना करेंगे 2n हो जाएगा, लास्ट में बी स्क्वायर मान 1 का स्क्वायर तो 1 रह जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? यहाँ तक काम चला रहे हैं, थोड़ा सा दाब पीछ के। यहाँ पर क्या 4n है, माइनस में 4 गुना करो, माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस 2n हो जाएगा, माइनस में क्या जाएगा 1 होगा, होगा। एक बार फिर से ब्रैकेट से गुना करो, 4n माइनस एन स्क्वायर है क्या है, घटा 4n माइनस गुना माइनस प्लस, ए बबुआ ये दोनों एक जाति का ना है जी, तो ये दोनों सीधा आ जाएगा माइनस गुना माइनस, माइनस 4 और माइनस 1 मिलकर माइनस 5 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस क्या जाएगा प्लस में 5 कर सकते डायरेक्ट, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, वो माइनस 5 से ब्रैकेट से गुना कर रहे हैं तो प्लस 5 हो जाएगा। अब बच्चा खाली क्या माइनस में, तो माइनस गुना माइनस प्लस एन स्क्वायर होगा, बोलो अभी एन स्क्वायर क्या हो गया आपका, कट गया, बोलो ना जी। बचा खाली कौन 5 बचा, समझ रहे हैं, और 4n में से 4n कट जाएगा, ये कैसे हो गया, कहाँ पे 6n होता है, कहाँ पे मिस्टेक कर दे क्या, कहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर कैसे, अच्छा यहाँ पे क्या आता है 6n होता, वो ठीक है, 6n होता गुना करते तो माइनस से 6 होता जी। अब 6n में से 4n जाएगा तो माइनस में 2n नहीं बचेगा, ये आपका क्या हो गया आंसर। बात समझ में आई? प्रोसेस से तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए सवाल नंबर 12 आपके सामने है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों के योग ज्ञात किए, 40 को धन पूर्णांक है, कहता ऐसे प्रथम मान शुरू से लेकर 40 को धन पूर्णांकों के योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य। पहले आप एपी तैयार कर लो, 40 को क्या निकालना है, 40 को ऐसे धन पूर्णांक आपको खुद तैयार करना है जिसमें 6 से भाग भी लगना चाहिए। तो हे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लिखेंगे डायरेक्ट क्या हुआ, लिखेंगे यहाँ पे, इसको हल करने जा रहे हैं, लिखेंगे 6 से विभाज्य होने वाले 40 धन पूर्णांक निम्न, निम्न में नहीं समझे, लिखने जा रहे हैं। जानते क्या होगा, 6 या कम 6 कॉमा 6 गुना 2 कॉमा 6 गुना 3 कॉमा डॉट 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 6 गुना 40 तक हो गया। इसी को आप एपी भी कह सकते हैं। 6 दूनी 12 छतिया 18 6 चौका 24 240 हो गया जी। ये समझो 40वां पद हो गया। पहला दूसरा तीसरा लिखते थे, कहाँ तक चले गए थे, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, जो कि सब में देखो 6 से भाग लग जाएगा, लगेगा कि नहीं, लगेगा कि नहीं, सब में 6 से भाग भी लग जाएगा। और क्या सब पूर्णांक है 40 को सब लिखे नहीं, आप समझो कि कहाँ तक लिखते लिखते हम लोग पहुंच गए थे जी, 40वां पद तक पहुंच गए थे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये एपी का रूप ले लिया, और एपी जब बन जाए तो आपका काम आसान है। लिखेंगे हे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ए बराबर क्या है तो 6 है, डी निकालना तो डी बराबर सूत्र आता है A2 माइनस में A1। A2 का मान क्या 12 है, 12 घटा 6 तो डी का मान 6। ऐसा 6 निकालना ही था क्योंकि एपी बनाने वाले हम ही लोग हैं, हमें पता है कि हम 6 के अंतराल आगे भगा रहे थे। ए मालूम डी मालूम, अब भाई एनो मालूम है, एन बराबर 40। सर जी कैसे, अरे भाई 40 को पद था, नहीं था तो आप समझो 40 को पद बनाने वाला कौन है, आप ही लोग, हम ही लोग हैं। और हम ही लोग बनाया, हम ही लोग से पूछोगे कि कहाँ से आया, ये थोड़े होगा। अगर हम सब्जी बनाए तो हमें मालूम है हमने नमक दिया है, ठीक है, समझे कि नहीं मेरी बात। बनाने वाले से पूछिएगा तो उसको सब कुछ मालूम ही रहता है, जो नहीं बनाए उसको डाउट रहता है कि पता नहीं, पूछना पड़ेगा दिया होगा कि नहीं दिया होगा। आप बनाए तो कंफर्म है, अगर आप भुलक्कर है तब तो आपको भी डाउट है, ठीक है। कभी कभी कमाल की बात है,
एक जगह हम एक शॉर्ट वीडियो में देखे थे, लोगों की जानबूझ के आदत हो गई स्टाइल मारने का। वह स्टाइल ये है, एक आदमी के पास कोई महिला चाय लेके जाती है, ठीक है, चाय ऐसे थोड़ा सा एक चुस्की लेते, कहता चीनी कम है, तो महिला उसके हाथ से गिलास लेते, कहता ठीक है अभी चीनी लेकर आती। किचन गई, फिर घूम के लौटका गई बिना चीनी डाले। पुरुष पिया, कहता अब ठीक है, चुट्टा कह उसमें चीनी डालवे नहीं किया है, मैंने ये नाटक है ना करता है, बोला नहीं भी दिया, कहता हूँ अब ठीक है। इसको कहते हैं मैंने नहीं कोनो काम, तो चलो कोई काम धरा देते नहीं। ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए, ठीक है, उसको रहने दीजिए, उसकी मर्जी है, आप लोग अपने हिसाब से काम करिए। तो यहाँ पर एपी तैयार है, ए और डी भी तैयार है, एन भी तैयार है। 40 पदों का योग नहीं ज्ञात करना है, लिखेंगे चूंकि एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू में होता है 2a प्लस n-1 इंटू में होता है d, ये होता है। लिखेंगे एस, यहाँ पे लिखोगे 40, अब जहाँ जहाँ n है वहाँ आप क्या लिखो 40/2 इंटू में हो जाएगा 2 गुना ए का मान क्या फटाक से देखो 6 है, 6 है, हाँ, प्लस n का मान क्या है 40 घटा 1 इंटू डी का मान भी क्या 6 है ना। देखते जाइए, ये तो कट जाएगा, हो जाएगा 20 इंटू में जाएगा 6 दूनी के 12 प्लस 40 में जाएगा 39 गुना 6, फुर्सत से गुना भाग करते रहिए। 20 इंटू में क्या हो जाएगा, आए कोई कुछ नहीं बोलता है, 20 इंटू हो जाएगा 12 प्लस गुना करो 6 में 54 के 4 बचे तो बचा कितने, 6 में 54 के 4 बचे तो बचा 5, 6 18 18 5 18 5 23 होता है 234 हो गया। अब इसको जोड़िए तो हो जाएगा 20 इंटू, जोड़िए फटाक से, डायरेक्ट जोड़ो गुना के रूप में, जोड़ो जल्दी से, हो जाएगा 2 4 6 3 2 1 1 4 286 गुना करना आता है 246 है, गुना करो, हो जाएगा 2 6 के 12 का 2 प्लस शून्य लगा दो यहाँ पर, 2 6 के 12 का 2 2 चौका 8 1 9 2 दूनी 4 4920 है क्या, इसकी सर लीजिए फटाक से।